अब हम स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान माला की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं, जिन्हें सुनने का एक सुखद अनुभव आपको प्राप्त होगा। दोनों ही हमारे जो आदरणीय वक्तागण हैं, बेहद अनुभव और जीवन के हर पहलू को उन्होंने इतनी नज़दीकी से देखा है कि आपके जो तार हैं उन तारों से संगीत निकालने की कला इन्हें आती है। तो आज हम तनाव से मुक्ति चाहते हैं, तो स्वामी जी विवेकानंद से हम आदर्श का वो पथ चाहते हैं, तो डॉक्टर वर्मा जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी से परिचय करा दूं। वे MA PhD हैं मनोविज्ञान में, क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान अध्ययनशाला में प्रोफेसर रहे हैं एवं अध्यक्ष, रेक्टर और संकाय अध्यक्ष, कार्य परिषद के सदस्य, निदेशक प्रबंध संस्थान, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद आदि में अपने सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनिमयक आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर वर्मा के 40 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में प्रकाशित है। 23 विद्यार्थियों ने उनके मार्गदर्शन में PhD व डिलीट की उपाधि प्राप्त की है। तो ऐसे विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के संस्थापक सचिव भी रहे हैं। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तथा 3 भाई रामकृष्ण मिशन में सन्यासी हैं। तो निश्चित तौर पे एक प्यास जरूरी है, एक आस जरूरी है, मृत प्राय जिंदगी को विश्वास जरूरी है, पंखों के रहते भी उड़ना ना भूल जाए पिंजरे के पंछी को आकाश जरूरी है। और यही आकाश देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आज व्याख्यान के लिए। आदरणीय ओम प्रकाश वर्मा आध्यात्मिक उत्कर्ष और स्वामी विवेकानंद, उनके सारगर्भित व्याख्यान के लिए आदरणीय वर्मा सर। मंच पर विरासीन परम पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, मंच के सामने उपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, इस ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र बंछोर जी, ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, आज सवेरे श्रद्धेय श्री पवन शर्मा जी से मेरी बात हो रही थी और मैं पूछ रहा था कितने देर तक बोलना है। तय हुआ कि मैं 30 मिनट बोलूँगा और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी 45 मिनट बोलेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब लक्ष्य महान होता है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी बहुत सहजता में बीत जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँ कि शहर के लोगों को चलने का अभ्यास नहीं होता, पैदल चलने का, तो 1-2 किलोमीटर में थक जाते हैं। पर जब हिमालय में चढ़ना होता है, केदारनाथ जैसे जाना हो और पता पड़ता है कि आज 14 किलोमीटर पैदल चलना है, तो 5-6 किलोमीटर तक तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपको पता पड़ेगा कि मुझको 30 मिनट तक आपको झेलना है, तो आप बार बार घड़ी नहीं देखेंगे ये कब खत्म कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये निवेदन किया कि 30 मिनट आपको मुझको सुनना है
और 30 मिनट की समाप्ति पर उसके आसपास मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। मेरा विषय जैसा कि बताया गया है कि आध्यात्मिक उत्कर्ष और स्वामी विवेकानंद। आध्यात्मिक उत्कर्ष क्या है? स्वामी जी ने बताया है कि आध्यात्मिक उत्कर्ष का परम बिंदु क्या है। अपने ज्ञान योग के प्रवचन में स्वामी विवेकानंद एक स्थान पर कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल. Do it either by work or by worship or by psychic control or by philosophy. By one of these or by all of these and be free. That is the whole of religion. प्रत्येक आत्मा व्यक्त ब्रह्म है. अंतः और बाह्य प्रकृति का नियमन करके इस ब्रह्म भाव को प्रकट करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है. तो आध्यात्मिक उत्कर्ष का यह जो चरम बिंदु है वह है व्यक्ति को ब्रह्म भाव को प्राप्त करना है, आत्मज्ञान से दीप्त होना है, ईश्वर का उनको साक्षात्कार करना है. यही आध्यात्मिक उत्कर्ष का परम ध्येय है. और इसको समझने के लिए थोड़े से जीवन तत्व पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे. देखिए, जीवन के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं प्राचीन समय से विद्यमान रही हैं. एक तो भौतिकवादी विचारधारा है और दूसरी आध्यात्मवादी विचारधारा है. भौतिकवादी विचारधारा यह मानती है कि मनुष्य का जीवन दो पुद्गलों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न हुआ है. ये भौतिक विचारधारा व्यक्ति के जीवन में कोई प्रयोजन नहीं मानती, वो तो जीवन को ही आकस्मिक उद्भूत मानती है. और जब जीवन में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है तब भौतिक विचारधारा के मानने वालों का एक ही लक्ष्य है और वह है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी बनाएं. येन केन प्रकारेण हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, ऐसा भौतिक विचारधारा के लोग मानते हैं. अंग्रेजी में कहावत है, आप सभी लोग जानते होंगे, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी. खाओ पियो और मौज करो. तो यह भौतिकवादी विचारधारा है. और इस प्रकार की विचारधारा का प्रादुर्भाव भारत में भी हुआ था. बहुत पहले एक चारवाक मुनि हुए, नाम आप लोगों ने सुना होगा. वे इस भौतिक विचारवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे और उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है जो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे. वो कहा करते थे कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः. जब तक जियो मौज से जियो, और आपके पास पैसा नहीं है तो उधार लेकर आप भोग करिए, ऐश्वर्य करिए, आनंद मनाइए, क्योंकि एक बार जब यह जो जीवन चला जाएगा फिर आने का नहीं है. तो ये भौतिकवादी विचारधारा के लोग हैं जो ये न के प्रकार जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं. इनके सम्मुख कोई आदर्श नहीं है, एक ही आदर्श है, जीवन को सुखी बनाए रखना. पर भारत में इस भौतिकवादी विचारधारा को कभी प्रश्रय नहीं मिला. भारत में जीवन के प्रति एक आध्यात्मवादी विचारधारा रही और यह आध्यात्मवादी विचारधारा यह मानती है कि जीवन का प्रयोजन केवल आमोद प्रमोद नहीं है. जीवन जो हमको मिला है एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिला है. और ये विशेष उद्देश्य की प्राप्ति क्या है? ये विशेष उद्देश्य की प्राप्ति है कि हम जीवन में अपने समस्त दुखों से मुक्त हो जाएं और एक अखंड आनंद की प्राप्ति करें, अनंत आनंद की प्राप्ति करें. पर यह अनंत आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? हमारे उपनिषद कहते हैं, वो बतलाते हैं कि अनंत आनंद की प्राप्ति कैसे होगी. ज्ञात्वा देवम सर्व पाशाप हानि है, क्षीणै है क्लेशै है जन्म मृत्यु प्रहानि. माने उस आत्म तत्व को जान लेने पर, भगवान को जान लेने पर सभी प्रकार के पाशों का, बंधनों का
नाश हो जाता है, व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह जो मानव जीवन का उद्देश्य है, यह हमारे शास्त्रों ने बताया है और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का आदर्श है। हम प्रारंभ से ही दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। बालक जब माता के गर्भ में आता है तब से उसकी एकमात्र चेष्टा यह होती है कि कैसे वह दुख से मुक्त हो जाए। माता के गर्भ में रहते हुए यदि माता कुछ ऐसी वस्तुओं को खाती है जो बालक को प्रिय नहीं है तो उस गर्भ में रहने वाले बालक को बहुत कष्ट होता है। आकाश में बिजलियों की गड़गड़ाहट को सुनकर, बादलों की आवाज को सुनकर गर्भ में रहने वाले बालक को बड़ा कष्ट होता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है तब धाय की उंगलियों का कठोर स्पर्श, वायु का प्रबल प्रकंपन, सूर्य का तेज प्रकाश, ये सब बालक को बहुत दुखी करते हैं और बालक रो रो कर अपना दुख प्रकट करता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है और इस जीवन यात्रा में जो वस्तुएं और जो व्यक्ति उनके दुखों का शमन करते हैं उनके प्रति वह अनुरक्त होता है और जो उनके दुख को बढ़ाते हैं उनके प्रति वह विरत होता है। और इस प्रकार उनकी जीवन यात्रा में सुख और दुख से उनको साक्षात्कार होते रहता है। आयु के विकास के साथ साथ और अनुभव की वृद्धि के साथ साथ वह बालक ऐसा अनुभव करता है कि संसार की वस्तुओं में सुख नहीं मिलता है। पहले जब वो छोटा था तब आकाश में रोशनी बिखेरते हुए चंद्रमा को देखकर बहुत खुश हो जाता था, खिलौनों को पाकर वो बहुत खुश हो जाता था। बड़ा होने पर वो आकाश का रोशनी बिखेरता हुआ चंद्रमा, परिजनों का दिया हुआ खिलौना, ये सब उनको आकर्षित नहीं करते और तब उसकी दृष्टि अंतर जगत की ओर जाती है। और आध्यात्मिकता का यही प्रथम लक्षण है, अंतर जगत की ओर उसकी दृष्टि जाती है। स्थूल ज्ञान से, जिसे हम चार्वाक कहते हैं, उसके चिंतन का विकास होता है, किंतु वह वहीं जाकर नहीं रुकता। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां पर उसके हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, उसके समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं, उसके कर्मों का क्षय हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। और हमारे जो उपनिषद हैं वो तो बड़ी काव्यात्मक भाषा में इसका वर्णन करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, कि हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति आध्यात्मिक उत्कर्ष की परम स्थिति है। आज देखिए, अभी आप स्वामी जी से सुनेंगे, आज हमारा जो जीवन है वह बड़ा अशांत है। हम अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। आज मनुष्य धन के पीछे पागल है। देखिए, आप पेपर में पढ़ते होंगे हजार हजार करोड़ के स्वामी हैं, उसके बाद भी वो घपला करते हैं। क्या हमारा जीवन केवल इसलिए हुआ है कि हम जीवन भर धर्म का संग्रह करते रहें? क्या हमारा जीवन इसीलिए हुआ है कि अपने जीवन में हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों के वशीभूत होते रहें? क्या हमारा जीवन इसलिए हुआ है कि हम विषयासक्त होकर एक निरीह की भांति अपना जीवन व्यतीत करें? हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ऐसा चाहेगा, पर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति, हमारे द्वारा हमारे माता पिता, हमारा द्वारा अर्जित किया गया हमारा यश, कीर्ति, कोई भी हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं और दुख से हम लाचार हो जाते हैं।
संसार हमको कठिन प्रतीत होने लगता है। मुंह से हम में से बहुत से लोग बोलने लगते हैं कि भगवान मुझको उठा ले, अब मुझको इस संसार में रहना संभव नहीं लग रहा है। तो व्यक्ति इतना लाचार होता है। तो सब क्या हम लोगों को इस सब प्रकार के दुखों से बचने का क्या कोई उपाय है? हमारे ऋषियों मुनियों ने इस तत्व पर गहन चिंतन किया है और उन्होंने बताया है कि मानव जीवन के दुख के मूल रूप से 3 कारण हैं। पहला वित्तैषणा, दूसरा पुत्रैषणा, तीसरा लोकैषणा। वित्तैषणा, धन के प्रंगह की आकांक्षा। जैसा कि मैंने पहले कहा ना कि हजारों लाखों रुपये उसके पास हैं, करोड़ों रुपये उसके पास है, पर जो आदमी है उसके बाद भी घपला करता है। धन के प्रति उसका जो मोह है वह मोह समाप्त नहीं होता। पुत्रैषणा, इंद्रिय भोग की इच्छा। इंद्रिय भोग की इच्छा कभी व्यक्ति की समाप्त नहीं होती। व्यक्ति निर्बल हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, फिर भी उसकी इंद्रिय भोग की जो इच्छा है वो समाप्त नहीं होती। राजा ययाति का उदाहरण हमारे सामने है। बहुत से लोग राजा ययाति के संबंध में जानते होंगे। राजा ययाति एक यशस्वी राजा थे, पर विषय भोगों में निरंतर संलग्न रहते थे। विषय भोगों के प्रति उनको बड़ी आसक्ति थी। वृद्ध हो गए, विषय भोग करने की क्षमता उनके शरीर में नहीं रही, पर उसके बाद भी मन में तो विषय भोग की क्षमता है, की कामना है। उनको वरदान मिला था कि यदि कोई दूसरा अपना यौवन दे देगा तो वो युवा हो जाएंगे, दूसरा व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा जिससे वो यौवन लेंगे। उनके संभवतः 4 पुत्र थे। किसी ने उनको देना स्वीकार नहीं किया, पर उनका जो छोटा पुत्र था वह छोटा पुत्र उनको अपना यौवन देना स्वीकार करता है। छोटा पुत्र विवेकी था, पुरु उसका नाम था, विवेकी था, ज्ञानी था। उसने अनुभव किया कि जीवन के बहुत से काम तो युवावस्था में ये विषय भोग के कारण ही होते हैं, बहुत से दुर्गुण विषय भोग के कारण आते हैं। तो मेरे लिए तो यह सुअवसर है कि ऐसे यौवन को मैं त्याग दूं, पिता को दे दूं, पिता की आकांक्षा की तृप्ति हो जाएगी और फिर मैं विषय भोग से बच जाऊंगा। पुरु ने अपना यौवन देना स्वीकार किया। बस उसके पिता ययाति पुनः युवक हो गए, युवा हो गए और उनका बेटा पुरु उसी क्षण दुर्बल हो गया, एकदम वृद्ध की भांति हो गया। अब ययाति पुनः विषय भोग में रम गए, पर कितने दिन फिर वो वृद्ध हो गए और फिर विषय भोग की कामना उनके जीवन में बनी रही। पर आज उनके जीवन में पश्चाताप हो रहा है, सोच रहे हैं कि कितना बड़ा अन्याय मैंने अपने पुत्र के साथ किया, कैसे जीवन का दुरुपयोग मैंने उनको किया, उन्होंने किया। और फिर अपने जीवन के दुख को बहुत कातर शब्दों में वो व्यक्त करते हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयेवाभिवर्तते। वो कहते हैं कि कामनाओं की तुष्टि से कामनाएं कभी संतुष्ट नहीं होती, वे उसी प्रकार से बढ़ जाती हैं जैसे यज्ञ की अग्नि में यदि आप धृत डालें, यज्ञ की अग्नि में यदि आप घी डालें तो यज्ञ की अग्नि उससे बुझती नहीं है और प्रदीप्त हो जाती है। तो राजा ययाति आज कह रहे हैं कि कामनाओं की तुष्टि से जीवन में कभी कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं, वो तो और अधिक बढ़ जाती हैं। तो आज उनको इस प्रकार की अनुभूति हो रही है। तो जीवन का जो लक्ष्य हमारा है, वो जीवन का लक्ष्य हमको ईश्वर की प्राप्ति है। हमारे जीवन का लक्ष्य है वह ब्रह्म की प्राप्ति है, यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। और स्वामी विवेकानंद आए थे जीवन का आध्यात्मिकरण करने के लिए। स्वामी विवेकानंद केम टू स्पिरिचुअलाइज द होल वर्ल्ड, यही उनका एकमात्र प्रमुख मिशन था। अपनी शिष्या भगिनी निवेदिता को एक पत्र में उन्होंने अपने जीवन के आदर्श और मिशन के बारे में लिखा था। उन्होंने लिखा था,
my ideal indeed can be put into a few words, that is to preach unto mankind their divinity and how to manifest it in every moment of life. स्वामी विवेकानंद के बहुत से कार्य थे, बहुत से कार्य उन्होंने किए, पर उनके जीवन का जो प्रमुख कार्य था वह बताना, संसार के व्यक्तियों को दिव्यता का अनुभव कराना, कि मनुष्य जाति को बतलाना कि वे दिव्य हैं, उनके भीतर एक दिव्य शक्ति का वास है, यह दिव्य शक्ति प्रच्छन्न है, यह दिव्य शक्ति छुपी हुई है, इस दिव्य शक्ति को प्रकट करना है। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है और यही आध्यात्मिक जीवन का परम आदर्श है। हम लोग अपने को निर्बल और निरीह समझते हैं, हम सब ब्रह्म के संतान हैं, हम सब में वही दिव्य शक्ति विद्यमान है जो ईश्वर में शक्ति है। हम अपनी उस दिव्य शक्ति को प्रकट करके ईश्वर के समान सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं, सर्वव्यापी हो सकते हैं। यही आध्यात्मिक उत्कर्ष का परम चिन्ह है। समझिए, इस आध्यात्मिक उत्कर्ष को स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भेद देना चाहते थे। वे बताना चाहते थे कि उनका जन्म इसीलिए हुआ है कि वे इस ब्रह्म तत्व की अनुभूति कर सकें। आत्मानम बीजानी, अपने आप को जानो, यह हमारे उपनिषदों का शाश्वत संदेश है। और स्वामी विवेकानंद उपनिषदों के इस संदेश को सारे विश्व में फैला देना चाहते थे। उनको विश्वास था कि उपनिषदों का यह संदेश जब व्यक्ति के जीवन में उतरेगा तो व्यक्ति की सारी अज्ञानता, व्यक्ति की सारी निर्बलता, व्यक्ति की सारी दुर्बलता वह समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति अपने आप में एक उत्साह, आनंद की अनुभूति करेगा। और इसीलिए वे उपनिषदों के संदेश को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे। स्वामी जी कहता थे कि अजी आज तक हमको मनुष्य की दुर्बलता का बोध कराया गया है, अब उसे आत्म तत्व सुनने दो, उसको जान लेने दो कि वह उस आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा जिसको कभी अग्नि नहीं जला सकती, जिसको कभी पानी नहीं गीला कर सकती, जिसको कभी वायु नहीं सुखा सकती। नैनम दहति पावकः नैनम छेद्यन्ति शास्त्रः। तो यह जो सिद्धांत है आत्मा की अनश्वरता का जो सिद्धांत है, यह अनश्वरता का जो सिद्धांत है वह मनुष्य को बोध करना है, मनुष्य को जानना है कि वह आत्म तत्व है, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद ने लंदन में एक वक्तव्य दिया जिसका शीर्षक था द रियल नेचर ऑफ मैन। और इस रियल नेचर ऑफ मैन में स्वामी जी ने इसी तत्व की ओर संकेत किया। उनके माने भाषण का वही जो प्राइम है, जो उनके भाषण का जो नवनीत है, सार है, माने उनके इन वाक्यों में हम देख पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि men are taught from their childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are the glorious son of immortality, even though who are lowest in manifestations. Let strong, useful and positive thoughts enter into their brain from very childhood. Say to yourself, I am he, I am he. Let it ring day and night like a song in your mind. And even at the time of death declare, I am he. The infinite world of strength is yours. Drive out the superstition that has covered your mind. Let us be bold. Know the truth. Practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake and stop not till the goal is reached. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवियो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। कठोपनिषद का यह श्लोक है जो स्वामी जी को बहुत प्रिय था। बार बार वे अपने प्रवचनों में उसका उल्लेख करते थे कि यह जो मानव जीवन है वह बड़ा कठिनाइयों से पूर्ण है, इसलिए हमको इस जीवन का सदुपयोग करना है। जब तक हमको सत्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमको आगे निरंतर बढ़ते रहना है।
तो यह स्वामी जी दिव्यता का संदेश देते थे। अपने गुरु भाई रामकृष्णानंद जी को एक पत्र लिखा स्वामी जी ने, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर श्लोक संस्कृत का लिखा। किन नाम रोदसी सखे त्वयि सर्व शक्ति आमंत्रयस्व भगवन भगदम स्वरूपम त्रैलोक्यमेतत् खिलम तव पाद मूले आत्मैव हि प्रभवति न जड़ कदाचित। रोते क्यों हो बंधु, सारी शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। अरे भगवान, अपनी उस शक्ति को प्रकट तो करो। देखोगे कि त्रिलोकी का जो ऐश्वर्य है, वह त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों के सम्मुख लुटेगा। स्वामी जी ने एक कविता लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बोलूंगा। जीवन कर्म सहज भीषण है, उसका सब सुख केवल क्षण है। यद्यपि लक्ष्य अदृश्य घूमिल है, फिर भी वीर हृदय हलचल है। अंधकार को चीर अभय दो, बढ़ो साहसी जग विजियो। आगे बढ़ना हमेशा, स्वामी विवेकानंद हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। उनके वक्तव्यों में हमेशा आप पाएंगे कि व्यक्ति को आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारी सहायता करेंगे, प्रभु हमारे नायक हैं, इसलिए आगे बढ़ो। तो यह जो आगे बढ़ो शब्द है, वह स्वामी जी का मूल स्वर है। और आगे कहाँ बढ़ना है? उसी ब्रह्म तत्व को जानने के लिए हमको निरंतर आगे बढ़ना है। तो उस ब्रह्म तत्व को स्वामी जी प्रकट करना चाहते थे। अमेरिका के शिकागो नगर में जब उन्होंने वक्तव्य दिया, तो मनुष्य की इसी दिव्यता का गान उन्होंने किया। वहां लोगों को बतलाया कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो सिंह हो। मनुष्य भेड़ तुम नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम अमृत की संतान हो। और तूर्य स्वर में, दीर्घ स्वर में स्वामी जी ने उद्घोष किया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तम स परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। कि मनुष्य सुनो, दिव्य धाम देव धाम के वासी तुम लोग सुनो, तुम लोग अमृत के पुत्र हो। मैंने उस परम तत्व को जान लिया है। परम तत्व को जान लेने के बाद अब किसी प्रकार का भय शोक नहीं है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। यही एकमात्र रास्ता है, सत्य का रास्ता है। कठिनाइयों से व्यक्ति को कभी विचलित नहीं होना है। कठिनाइयां व्यक्ति के जीवन का श्रृंगार करती हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहना है, काल से भी व्यक्ति को नहीं डरना है। स्वामी जी ने माँ काली पर एक कविता लिखी, और उसमें स्वामी जी लिखते हैं, He who dares misery love and hug the form of death, dance in the destruction's dance, to him the mother comes. साहसी जो चाहता है दुख, जो चाहता है मिल जाना मरण से, नाश की गति चाहता है, माँ उसी के पास आती है। माँ किसके पास आती है? माँ उसी के पास आती है जो काल के वक्ष पर नृत्य करता है, जो काल से रंच मात्र भी भवभीत नहीं होता, और काल से बिना भयभीत हुए वह अपने पथ पर निरंतर बढ़ते जाता है। तो यह स्वामी जी के आध्यात्मिक उत्कर्ष का तात्पर्य था। और फिर इस आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हमारे शास्त्रों ने अनेक प्रकार के साधन बताए हैं। ज्ञान योग बताया है, भक्ति योग बताया है, राजयोग बताया है, कर्म योग बताया है। ये सब मार्ग हैं। व्यक्ति अपने अपने मानसिक संरचना के आधार पर व्यक्ति इन मार्गों को चुन सकता है। इनमें से किसी एक को अथवा सब को चुनकर अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। यहाँ बहुत से लोग भिलाई स्टील प्लांट में
कार्य कर रहे हैं, हम लोग जीवन के कार्यों में संलग्न हैं, तो हम सब के लिए यह जो कर्म योग का मार्ग है, यह कर्म योग का मार्ग उस परम सत्य को पाने के लिए, आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए बड़ा सहज है, बहुत युक्ति संगत है, जिसमें हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि हम अपने कर्म को इस भाव से करें कि हम उसको मानो ईश्वर की पूजा के रूप में करें। जैसे पुजारी पूजा का कार्य कितने भक्ति से करता है, वैसे ही जो दायित्व हमको मिला हुआ है, उस दायित्व को हम इस भाव से करें कि इसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे। और इसीलिए गीता में इसकी बड़ी अच्छी चर्चा की गई है। गीता में कहा गया है, 18वें अध्याय में कहा गया है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करते हुए परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कैसे? स्वकर्मणा तमभ्यर्चम श्रेयान विन्दति मानवा। अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करते हुए वह व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जो इंजीनियर हैं वो अपने काम को करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कृषक अपने कृषि कार्य को करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। संलग्नता पूर्वक करना है, भगवत समर्पित बुद्धि से करना है, ईमानदारी से करना है। महाभारत में धर्मव्याध की कथा है। वो कसाई था, मांस बेचने का कितना गर्हित व्यवहार करता था। अब देखिए मांस बेचने का कार्य कितना गर्हित कार्य है, पर उसी कार्य को करते करते वह इस भाव से करता था कि ये कार्य तो मेरे को पूर्वजों से मिला हुआ है, अब इसको मैं तो छोड़ नहीं सकता, तो क्या करूं, पर इस कार्य को मैं कितने अच्छे से कर सकता हूं। वो मांस बेचने का कार्य करता था, कभी सड़ा गड़ा मांस नहीं बेचता था, ताजा मांस बेचता था। ग्राहकों को देते समय कभी डंडी नहीं मारता था, सही मात्रा में वो मांस बेचता था। तो ऐसा करते करते उस कार्य को, उस गर्हित कार्य को भी वो भगवत समर्पित बुद्धि से कर रहा था, इस भाव से कर रहा था कि इस कार्य के द्वारा मैं ईश्वर की पूजा करता हूं। तो वह जो मांस बेचने वाला है वह ब्रह्म ज्ञानी हो गया। और बहुत से आध्यात्मिक साधकों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा वो देता था। महाभारत में धर्म व्याध के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऐसा एक कसाई जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, वह धर्म व्याध है। हम सब के लिए उदाहरण है। हमको ईश्वर की प्राप्ति के लिए यदि समय नहीं है, हम मंदिर नहीं जा सकते, तो हमको बहुत इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते तो हमको बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। मंदिर जाना अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ना अच्छी बात है, पर यदि किसी कारण से विवशता है तो इसके लिए बहुत दुखी नहीं होना चाहिए। हम अपने कार्य को ईमानदारी से करें, तन्मयता पूर्वक करें, श्रद्धा भाव से करें, तो यही जो हमारा जो कार्य है वह हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाता है। और हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम इस आध्यात्मिक उत्कर्ष की स्थिति को प्राप्त करेंगे। अन्यथा तो जन्म में होता है, मरण होता है, इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर हम लोग घूमते रहेंगे। हमारा यह जो मानव जीवन है वह वृथा हो जाएगा। तो इसलिए इस स्वामी विवेकानंद के महान संदेश को ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए संघर्ष करें और परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे निरंतर बढ़ते रहें, तो यह स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके संदेशों के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मेरा समय ठीक आधा घंटे हुआ है जब मैं बोल रहा था, तो मैं बहुत आभारी हूँ रामकृष्ण सेवा समिति के श्री प्रवन शर्मा जी का, रामकृष्ण सेवा मंडल के श्री पवन शर्मा जी का, ऑफिसर्स एसोसिएशन के श्री नरेंद्र बंछोड़ जी का, कि उन्होंने इस अवसर पर मुझको आमंत्रित किया, मुझको अवसर दिया कि मैं कुछ बातें आप लोगों से कर सकूं। और आप सब के प्रति भी आभार प्रदर्शन करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूं कि आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। आप सबको धन्यवाद, पुनः पुनः धन्यवाद।
आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी का आभार। सर, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर हमारे जीवन को एक नया आयाम देने का जो बीड़ा उठाया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।